कोई किसी भी हर एज ग्रुप की औरतें होती हैं हाँ और आप उनको जंपिंग जैक्स करा रही हैं तो उनके घुटनों का क्या हशर होगा। She lost 27 kgs with me. ओह अमेजिंग। So जब मुझे याद है उसने अपना बिफोर एंड आफ्टर किया ना शेयर, तो फिर आई गॉट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स। पब्लिसिटी भी हो सकती है क्योंकि आप वो टैग तो आपको कर रहे हैं, बट अगर वो देखेंगे कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दिल भी लाइक यार ये तो इससे तो वो भी ट्रेन करती है इसको रोज। अगर आप इफ यू वांट टू लूज 20-25 kgs, ऑब्वियसली इट शुड बी मोर देन 6 months, ठीक। बट अगर आपने 4 to 5 kgs या थोड़ा सा भी वेट लूज करना है ना, तब भी मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू वर्क आउट कंसिस्टेंटली फॉर एटलीस्ट 12 weeks। 12 वीक्स में आपकी ना मेजर बॉडी रिकॉम्पोजिशन होती है। मुझे इतना अच्छा फील होता है कि जब मैं किसी बंदे को उसका कॉन्फिडेंस वापस कराऊं। और ये भी समझाया होता है कि आपको कार्ब्स नहीं छोड़ने, आपको कोई कीटो जैसी डाइट नहीं करनी, आपको किसी बंदी को 40-50,000 पे करके घर पे खाने मंगवाने की जरूरत नहीं। आपके घर पे जो खाना पकाए आप सेपरेटली बनाने की जरूरत नहीं। आपने जो बच्चों के लिए बनाया, हस्बैंड के लिए बनाया, उसी में से खाएं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ चाय चैट विद इरम रहमान। आज की एपिसोड हम शुरू करने लगे हैं और बहुत सारी बातें करेंगे अपने गेस्ट से, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो टुडे वी हैव अनम मलिक विद अस। और अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सबसे पहले हम इनका जरा अच्छा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि she is a certified kickboxer, she is a level 3 personal trainer, she is also a certified level 3 prenatal and postnatal specialist and she has an Instagram page जिससे ये काफ़ी famous हैं as Burpees and Bagel. So welcome to our podcast. Thank you so much. So how are you doing today? I'm good, how are you? I am good too. Thank you me. so much for taking out time and coming to our channel. मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हम like I really wanted to have somebody from this side of fitness and or women who are focused on their physical health. हम उसके बारे में बात करेंगे and then it includes the mental health also. अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी चल रहा है, पहली चीज ये होती है कि you have to get up and get going, कि आप एक्सरसाइज करें and it helps you feel better. And she is making that process so easy for our women कि आप अपने घर के comfort से ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। बिकॉज आई सीन अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, अ लॉट ऑफ फेमस सेलिब्रिटीज जो मैं देखती हूँ हमेशा शी इज टैग्ड एंड दे आर थैंकिंग हर, जो स्पेशली न्यू मॉम्स हैं उनके मैंने देखा है। तो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट सो इजी फॉर आवर वुमेन। सो आई विल स्टार्ट विद द पॉडकास्ट, लेकिन पहले हम ये सबसे पूछेंगे कि यू आर नॉट लाइक आपका जो प्रोफेशन है इट वाज समथिंग एल्स, यू हैव डन बायोटेक्नोलॉजी। Okay, so she has done biotechnology. तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी से एज अ फिटनेस ट्रेनर का आपका सफर, वो जर्नी। So when I did my bachelor's ना, उसके बाद I got married. फिर मेरा इरादा तो पहले ये था कि मैं इसी में ही मास्टर्स करूँगी और खैर I got pregnant, I had kids. पहली बेटी भी मेरी C-section से हुई। उस टाइम मेरा वेट इतना ज़्यादा नहीं गेन हुआ था, लेकिन जब मेरा बेटा हुआ तो तब मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हुआ। ये कब की बात है जब आपकी? ये है 2014 में ही was born. Okay. So initially खैर बचपन से ही ना I had this eating disorder. It's called bulimia nervosa. So I used to eat and then I used to purge it out. So ये बहुत चलता रहता था। हाँ, लेकिन when I got married तो आप थोड़ा सा इसके बारे में जरा डिटेल में बताएं। So bulimia में बेसिकली इस तरह होता है कि आप या तो बिल्कुल भी नहीं खाते, लेकिन जब आप खाते हो तो आप इतना ज़्यादा खाते हो। लाइक व्हेन आई से ज़्यादा, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दूंगी कि चॉकलेट अगर मैंने खानी होती थी ना, सो आपको याद है डेयरी मिल्क के 5 रुपए की वाली चॉकलेट आती थी, उसका एक डब्बा आता था। सो मैं एक टाइम पे 1, 2 या 3 नहीं खाती थी, मैं पूरा डब्बा खा जाती होती थी। फिर ऑब्वियसली आई यूज्ड टू फील गिल्टी, वैसे भी उल्टी आ रही होती थी तो मैं जाके इसको वॉमिट कर देती थी। सो ये वाला मेरा जो ऑब्सेशन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और ये सिर्फ इसलिए था कि मुझे बस वेइंग स्केल पे देखना था कि मेरा वेट जो है ना वो 56 kg से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो उसमें मैं फिर ओवर एक्सर्शन भी करती थी। आई यूज्ड टू डांस फॉर 2 hours नॉन स्टॉप, बिकॉज मुझे होता था बस मैंने तो पतला ही रहना है जो कुछ भी हो जाए। पहले तो ये था कि सिर्फ अगर चॉकलेट वगैरह खाई तो आई यूज्ड टू वॉमिट। बाद में इस पॉइंट पे चला गया था कि अगर मैं रोटी खा लेती थी या चावल खा लेती थी, अगर मैंने चिकन भी एक्स्ट्रा खा लिया तो मैं उसको भी जाके वॉमिट आउट कर देती थी जस्ट टू मेंटेन माय वेट। सो खैर ये व्हेन आई गॉट मैरिड, ये वॉमिट खुद करते हैं ना आप? हाँ, यू इंड्यूस दिस वॉमिटिंग। हाँ, सो खैर व्हेन आई गॉट मैरिड तो थोड़ा बेहतर हो गया। मेरा थोड़ा ऑब्सेशन इस चीज़ से ज़रा ख़त्म हो गया। ऑब्वियसली आई गॉट बिजी और ट्रैवलिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें थी तो मेरा माइंड ज़रा डाइवर्ट रहता था। बट व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट तो उस टाइम भी प्रेगनेंसी में आई वाज सीइंग आई वाज गेनिंग वेट,
बट आई हैड इतनी अकल कि मुझे पता था कि मैंने ये काम नहीं करना प्रेगनेंसी में, बिकॉज आई नेवर वांटेड समथिंग टू हैपन टू माय चाइल्ड. सो खैर बेटी के साथ आई गॉट वेरी बिजी. शी वाज अ वेरी कॉलिकी क्लिंगी बच्ची, सो काफी टफ टाइम दिया. तब भी मेरे जहन में अपने पे तो फोकस मैंने किया ही नहीं. हाँ, तो फर्स्ट ईयर वो तो आपको होश समझ ही नहीं आता. सो जब बेटा मेरा पैदा हुआ तो उस टाइम मैंने अपना वेट चेक किया तो इट वाज 100. अच्छा, जब आपका बेटा पैदा हुआ वो क्या ईयर था? 2014. 2014. फिर उस टाइम मैंने अपना वेट चेक किया तो इट वाज 100 kgs. So imagine me being at 56 and then at 100. So whenever I used to look at myself in the mirror, मुझे होता था what have I done to myself, मतलब मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, मैं कैसे वेट लूज करूँगी. तो मेरा बुलिमिया वापस आ गया और वो यही था कि शुरू में कभी एक आधी मील पे किया, फिर मैंने हर मील How पे old was your son at that time? वो पैदा ही हुआ था, लाइक अच्छा, 3 months 4 months इस तरह उसकी एज थी. और मैं It can be, you know, postpartum का भी कुछ हो सकता है. डिप्रेशन था. फिर ऑब्वियसली आप सारी जिंदगी के जैसे फिट रहे और क्योंकि मेरी हाइट पे 56 kgs इज नथिंग. मतलब मैं स्किनीएस्ट बहुत ही ज्यादा स्किनी थी. 56 तो हाँ वाकई बहुत ही कम वेट है. तो खैर with your height obviously मैं वर्कआउट भी करती थी, 2-2 घंटे वर्कआउट करना, फिर कभी कोई डाइट ट्राई कर ली, कभी कुछ कर लिया. सो जाहिर नहीं होती, आप अजीब फिक्स मील प्लान्स ले लो या फिर ये कि आप बिल्कुल एटकिंस या इससे वाली किस टाइम कितने हद तक करोगे आप. उसके बाद आप अपने चावल रोटी के पास पे ही जाओगे ना वापस. तो मेरे साथ खैर ये तो नहीं होता था. फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे किसी जिम जाना है. उस टाइम आई वाज इन सऊदी. मेरे हस्बैंड यूज्ड टू वर्क फॉर नोकिया और उसकी वजह से हम सऊदी में थे और मेरा बेटा भी खैर वहीं पैदा हुआ. तो हम अकेले ही थे, मैं और मेरे हस्बैंड, मतलब फैमिली तो कोई इतनी थी नहीं. सो उनको मैंने कहा कि यू नीड टू हेल्प मी बिकॉज आई एम रियली रियली स्ट्रगलिंग. यू कैन सी कि मतलब मैं किस पॉइंट पे आ गई. सो जस्ट यू नो लेट मी जस्ट गो टू द जिम, सीक सम हेल्प. किसी ट्रेनर से पूछूंगी, मे बी शी विल हेल्प मी अंडरस्टैंड कि क्या है सब कुछ चीज़ें. तो खैर वहाँ पे मैं गई और मैंने क्लासेस ज्वाइन की. सो देयर वाज दिस ट्रेनर, शी केम टू मी एंड शी सेड कि तुम्हारा स्टेमिना बहुत अच्छा है. मैं वर्कआउट तो वैसे ही करती थी अच्छा. तो उसने कहा वी नीड एन असिस्टेंट किक बॉक्सर. मैं अक्सर जैसे ऑफ लेती हूँ क्या, तो हमें कोई चाहिए ट्रेनर जो सब्सटीट्यूट कर सके क्लासेस वगैरह. तो शी सेड कि तुम क्यों नहीं कर लेती कोर्स ना. तो मैंने सोचा कि मैं इंस्ट्रक्टर. तो कहती हाँ मतलब यू लाइक वर्किंग आउट. और मुझे वर्कआउट से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं. आप 6 घंटे वर्कआउट करा ले, मुझे कोई मसला नहीं था. Like it was your hidden strength. हाँ, तो वो मैंने कहती अभी कि तुम्हें खुद नहीं पता, खुद भी नहीं पता. तो उसने कहा कि आप ये कोर्स कर लो, सो मेरी भी बड़ी हेल्प हो जाएगी, तो तुम्हें भी कुछ सीखने को मिल जाएगा. So I asked my husband, he said कि if you think you can do it, तो go for it. So खैर मैंने वो kickboxing का कर लिया. That was my very first certification. Then I used to take classes for her. वो कभी चली जाती थी. She was from UK. Okay. So अगर वो जैसे छुट्टी पे गई है तो I used to take her classes. फिर मुझे और कोर्सेस का हुआ कि मैं सर्किट ट्रेनिंग कर लेती हूँ, मैं हिट सीख लेती हूँ. मैंने ये started developing interest in this. तो उसके बाद खैर मेरा अपना वेट भी ऑब्वियसली गिरना शुरू हो गया बिकॉज मैं जो वर्कआउट वगैरह मैंने सीखे, मुझे समझ में आया कि असल में आपने वर्कआउट कैसे करना होता है. सो डाइट की उस टाइम तक मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी. उसमें ऑन एंड ऑफ यही चल रहा था, कभी ज़्यादा खाया कभी कम खाया. वो न्यूट्रिशन साइड आपका भी वही था. सो माय हस्बैंड वन डे ही सेड दैट बच्चे अब थोड़े से बड़े हो गए हैं, प्लस एक तुम्हें काम करो कि तुमने जो मास्टर्स अपना करना था ना, तो तुम जाके ना मास्टर्स कर लो यूनिवर्सिटी, यूके में किसी यूनिवर्सिटी से जाके ना तो मास्टर्स कर लो ऑनलाइन. सारा पढ़ के जो थीसिस हो गए हैं क्या उसके लिए चले जाना. सो आई सेड आई डोंट थिंक सो कि अब मैं उस फील्ड में वापस जा सकती हूँ. आई डोंट हैव दैट पेशेंस या क्या कि मैं पेट्री डिशेस पे काम करूँ. सो इफ यू वांट मी टू डू समथिंग, लेट मी गो एंड डू यू नो level 3 PT. आई नीड टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड फैट लॉस एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू. I don't plan on becoming a trainer as in उस तरह से. मैं छोटी मोटी क्लासेस तो ले रही हूँ, बट ऑब्वियसली if we go back to Pakistan तो वहाँ पे तो कोई स्कोप नहीं. बट let me just do it for myself. ठीक है. और देखिए निकल आया स्कोप पाकिस्तान में. So he said okay sure, तुमने अगर if it helps you तो कर लो. तो खैर मैंने जाके वो कोर्सेज वगैरह किए, जिम इंस्ट्रक्टर का कोर्स किया, फिर उसके बाद मैंने पर्सनल ट्रेनर का किया. सो मैं वापस आई ना तो देन आई स्टार्टेड गेटिंग क्लाइंट्स. लाइक लोग अगर पूछते थे ना, कभी मैं क्लास ले रही हूँ उसमें कभी पर्सनल ट्रेनर की बात होती थी या तो फिर आई टोल्ड देम कि आई एम सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर टू. सो वो फिर क्लाइंट्स आना शुरू हो गए मेरे पास. तो पहले पाकिस्तानी आती थी, फिर उसके बाद हंगेरियन, जर्मन, इस तरह मैंने सब उनको ट्रेन कराना शुरू किया. तो उस टाइम पे मैं ना अपनी मार्केटिंग कोई नहीं करती थी क्योंकि सऊदी में तो आपको पता है वैसे भी एक जिम में आप जब जाते थे तो शुरू में आपको फ़ोन वहाँ लॉकर में रखवाना पड़ता था. यू वर नॉट अलाउड टू यूज़ फ़ोन क्योंकि ऑब्वियसली दे डू पर्दा. तो ये होता था किसी की वीडियो बन गई या कुछ हो गया मसला. तो मैंने खैर इंस्टाग्राम का पेज भी मेरा प्राइवेट था. सो खैर अच्छा सिस्टम चल रहा था फॉर 2 to 3 years. मैं अच्छे तरीके से लाइक क्लाइंट्स भी आते थे, इनकम भी अच्छी हो गई, सब चीज़ें. So suddenly my husband told me that I have accepted a job in Pakistan and we have to go back. So I was like okay, मतलब अब
जाहिर है उनका करियर देखती, अपना करियर देखती, सो आई सेड ओके देन चलते हैं, क्या कर सकते हैं। सो खैर मैं पाकिस्तान आई तो फिर तब तो मुझे लगता था कि मुझे किसी चीज़ की सज़ा मिल गई है, क्योंकि एक तो लाइट जा रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, प्लस मेरी जॉब लाइफस्टाइल ओवर देयर। सो वो किया तो मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम एक काम करो, यहाँ पे किसी जिम वगैरह जाकर ना देख लो, तो हो सकता है तुम्हें कोई जॉब वगैरह मिल जाएगी, तो तुम चलो पार्ट टाइम स्टार्ट कर। तो मैं यहाँ पे अब लेडीज़ जिम ढूंढूं, सो वो तो मुझे कोई सही से मिले है ही नहीं ऐसा। एक मुझे सिर्फ मिला बहरिया में ही था। वहाँ जब मैं गई तो मुझे याद है मैंने जब जिम की हालत देखी कि मशीनों पे मिट्टी पड़ी हुई है, जो वहाँ पे ट्रेनर्स भी हैं उनको कुछ नहीं पता, ना उनको स्क्वाट करना आता है, ना कुछ किसी को रेजिस्टेंस बैंड टांगों में बना के 100 kg की कोई बंदी है उसको जंप्स करवा रही है, क्या ना, वाज लाइक my own experience was very bad when I went to gym and I वो जंपिंग जैक्स का एक जो ग्रुप क्लास होती है, मतलब आई शेयर माय एक्सपीरियंस कि वो जो ग्रुप क्लास होती है उसमें कोई किसी भी हर एज ग्रुप की औरतें होती हैं। हाँ। और आप उनको जंपिंग जैक्स करा रही हैं तो उनके घुटनों का क्या हशर होगा। हाँ ये चीज है, तो इतना वेट उसका है तो वो कहाँ जा रहा है सारा। नहीं वो होता है यहाँ पे लोगों को बिल्कुल भी नहीं खैर उस टाइम अंदाजा था। मैंने खैर वहाँ पे जॉब स्टार्ट कर दिया, है नो चॉइस बिकॉज एक था थोड़ा सा। चलो बात हुई उनसे, जो ओनर थे उन्होंने कहा ठीक है आप 4 to 9 आ जाया करो, ये शाम की टाइम की मैं आपको बता रही हूँ। So my husband he travels a lot for his work. So उस टाइम भी used to travel, मुझे याद है मैं सुबह उठती थी, बच्चों को स्कूल भेजती थी, फिर स्कूल से कुकिंग करती थी, स्कूल से उनको वापस लाकर फिर मैं भागती थी मम्मा की तरफ उनको छोड़ के बच्चों को, फिर मैं जिम जाती थी रात को 9 बजे, वापस बच्चों को पिक करती थी, फिर घर जाती थी, उनको सुलाती थी, ऐसी रूटीन थी। बीच में मुझे याद है मैंने एक टाइम पे उनको बोला भी, मैंने कहा कि मैं नहीं कर सकती ना, दिस इज लाइक टू मच फॉर मी, मैं बिल्कुल पागल हो रही हूँ, मैं फादर वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर टू, सो आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम। सो माय हस्बैंड सेड दैट डोंट बी अ क्विटर, तुमने कोई चीज स्टार्ट की है ना, मेहनत हर किसी को करनी पड़ती है, तो तुम बेसिकली भाग किस चीज से रही हो, मेहनत से भाग रही हो ना, तो तुमने नहीं क्विट करना, तुमने ये कंटिन्यू करना है, वील सी कोई ना कोई आगे रास्ता निकलेगा। That's very supportive. Yeah, he is like that, alhamdulillah. So एमफिट का फिर मुझे पता चला, एमफिट इज वेरी फेमस इन इस्लामाबाद। सो मैं एमफिट गई अप्लाई करने के लिए, खैर वहाँ मैंने जॉब छोड़ दी, मुझे निमोनिया हो गया था एंड आई हैड टू ट्रैवल एंड ही वाज नॉट लेटिंग मी, ही सेड नो छुट्टी नहीं मिलेगी फलाने, एंड आई सेड आई क्विट, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग है। और खैर मैं वापस आई हूँ, यूके गई हुई थी, मैं यूके से वापस आई हूँ तो मुझे एमफिट का पता चला, मैं एमफिट गई हूँ, वहाँ मैंने अप्लाई किया, मुझे मिल गई। सो दैट रियली चेंज माई लाइफ बिकॉज आई थिंक एमफिट का जो स्टैंडर्ड है ना, हाँ सो एमफिट का जो स्टैंडर्ड है ना, वो स्टैंडर्ड वो था जिस पे मैं काम करने की आदी थी। सो मेरे से ना डाउनग्रेड बर्दाश्त इस तरीके से नहीं हो रहा था। इट वाज नॉट बिकॉज के इनकम का कोई इशू था या क्या, इशू सिर्फ ये था कि जिस स्टैंडर्ड पे हम काम करते थे ना, जो मुझे लगता था कि एक ट्रेनर को वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, वो मुझे वहाँ पे मिल नहीं रहा था। वहाँ पे मैं अगर किसी 9 year old, जैसे मेरे पास एक बच्ची आई, मुझे याद है, शी आस्क्ड मी कि इफ आई कैन जॉइन योर क्लास, आई सेड नो, आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर बट आई एम नॉट like trained to train clients who are under 13. ठीक है, मैं मतलब मेरे obviously ये मेरे लिए सही है ही नहीं, मैं जो capable नहीं, मतलब मुझे नहीं पता क्योंकि उसकी certification अलग होती है। So I still remember the owner, he you know said so many things to me that ये पाकिस्तान है, आपको यहाँ पे क्या जरूरत है रूल्स को वो ध्यान देने की, आप करा देती। money making, हाँ, he said मेरे 5,000 रुपए आपने जाया करा दिया। I said मेरे से ले लो 5,000, मेरी सैलरी में से काट लो, but I'm not going to make her do hit workout, she's just 9 years old. सो खैर एमफिट में ये वाला सीन नहीं था। एमफिट की क्लासेस दे वर सो गुड, वो अपने ट्रेनर्स को सर्टिफाई करते हैं और मतलब उनको फॉर्म्स वगैरह पे इतना फोकस करते हैं। सो तब मैं वो कर रही थी और घर पे मैंने पर्सनल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। सो व्हेन आई लेफ्ट दैट जिम, तो वहाँ से सारे क्लाइंट्स मेरे घर आ गए थे। मुझे याद है वन ऑफ देम कॉल्ड मी एंड शी सेड कि आई वांट टू ट्रेन विद यू, आई डोंट केयर इफ यू हैव एनी इक्विपमेंट और नॉट, आई एम गोइंग टू कम टू योर प्लेस और यू कम टू माई प्लेस, बस मुझे आप ट्रेन कराओ, मैंने और कहीं नहीं जाना। तो आई सेड यार देखो आई कांट गो, मैं घर पे ही होंगी, आपने मेरे घर आना है, मेरे पास एक ट्रेडमिल है, 2 डंबल्स हैं, आप आ जाओ, बाय ऑल मींस मैं आपको ट्रेन करा दूंगी, बट मुझे नहीं पता रिजल्ट्स वगैरह किससे आएंगे, बिकॉज अगर और चीज़ें चाहिए हुई तो ठीक है, विद टाइम आई विल इन्वेस्ट, बट आई डोंट प्लान ऑन यू नो डूइंग दिस एट माय होम या क्या, आई विल स्टिल लुक फॉर सम जिम और समथिंग। सो वो इतना ज़्यादा सिस्टम स्टार्ट हो गया कि पहले एक लड़की आई, फिर उसकी बहन आई, फिर उसकी कज़न आई, फिर उसकी मामी आई, इस तरह उसके रिजल्ट्स आ रहे थे, तो वर्ड ऑफ माउथ होता है सारा। और सो आप सोचें कि विद इन आई थिंक 6 to 8 weeks वेट पीरियड स्टार्ट हो गया कि मुझे लोगों को कहना पड़ा कि एट द मोमेंट आई एम ओवरबुक्ड, जैसे ही मेरा स्लॉट फ्री होगा आई विल लेट यू नो। सो खैर ये चल रहा था, फिर एमफिट से भी मस्ट बी फीलिंग सो हैप्पी यू नो दैट इट इज फाइनली वर्किंग आउट। एमफिट से भी जाहिर है लोगों को पता चला मेरा, फिर उनको पता था अच्छा पर्सनल ट्रेनर है, सर्टिफाइड है।
सो ये वाला सिस्टम था. सो वेट लिस्ट चली गई थी. आई थिंक 3 मंथ्स की उस टाइम होते थे कि आपको 3 महीना वेट करना पड़ता था, फिर आप ओह स्लॉट वाओ, वगैरह आ जाता था. माशाल्लाह. ऐसा था. फिर खैर देयर वाज दिस ब्लॉगर, शी रीच्ड आउट टू मी एंड शी हैड अ बेबी. तो उसके बाद उसने मुझे कांटेक्ट किया कि मैंने आपके साथ ट्रेन करना है. सो शी वाज द वन हु सेड कि तुम अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पब्लिक क्यों नहीं करती. तो मैंने कहा यार पब्लिक क्या करना, ऑलरेडी चल रहा है बिजनेस. उसने कहा नहीं देखो ग्रोथ होती है आजकल इंस्टाग्राम की दुनिया. आई न्यू नथिंग अबाउट इंस्टाग्राम. आई हैड नो फ्रेंड्स इन इस्लामाबाद, क्योंकि मैं तो इस्लामाबाद की हुई नहीं, तो मेरे तो यहाँ पे कोई भी, मतलब मैंने तो स्क्रैच से आके सब कुछ दोबारा स्टार्ट किया. अच्छा, this I am that person कि whenever I see something in someone, I always the first thing I tell them is that you need to make your profile public. क्योंकि आप कभी भी, ठीक है आपके पास जितने मर्जी क्लाइंट है, कुछ भी है, you're doing good today, but for your future, जो अभी सोशल मीडिया वाला दौर है उसमें like now you can see where you are, माशाल्लाह. Now I understand. I still thank her for that. So खैर मैंने अपनी अकाउंट उसके कहने पे पब्लिक किया. फिर और आपको तो फॉलोअर्स. I'm very happy to listen to your story. It makes me so happy, माशाल्लाह. Thank you so much. खैर वहाँ से ये हुआ. फिर मेरी वेट लिस्ट चली गई. तकरीबन 8 to 9 मंथ्स लोगों को वेट करना पड़ता था. उस ब्लॉगर की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई ना, शी लॉस्ट 27 kgs with me. Oh, amazing. So जब मुझे याद है उसने अपना बिफोर एंड आफ्टर किया ना शेयर, तो फिर आई गॉट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स. क्योंकि when someone tags you, you do get followers, but you don't actually get clients. Because there's a thing, if they don't see any progress, exactly. So आपके लिए वो bad publicity भी हो सकती है. क्योंकि आप वो टैग तो आपको कर रहे हैं, but अगर वो देखेंगे कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, they'll be like यार ये तो इससे तो वो भी ट्रेन करती है इसको रोज. So when they reach out to me, या any client who reaches out to me and she says कि मैं आपकी मार्केटिंग करूँगी या क्या, तो मैं उसको कहती हूँ मार्केटिंग तो आप मेरी करेंगी, but उससे पहले I want you to promise me that you're going to take this seriously because I want results. ठीक है. क्योंकि usually collaborations में ये होता है ना कि it's free, तो people don't commit to it. And with fitness and the work that you are doing, it is very important कि आप बेशक कोई पे करके भी आ रहा है, जब तक वो उसको सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि this is hard work, this is not easy. पे करके आप खरीद नहीं सकते फिटनेस. But मैं आपको बताऊं कि I have not done any collaborations till 2022. Oh. The first time I did a collaboration, it was a thank you to someone because that person obviously did something very nice for me. So I reached out to her for collaboration because मुझे एक तरह से उनको thank you कहना था. But उस time पे मेरी waitlist was already 2,500. Okay. So people had to wait 2 years. It's at the moment it's 9,000 plus. Oh my God, mashallah. So that collaboration was a good decision. It was not never to get clients or anything. It was a thank you and खैर वो अच्छा एक्सपीरियंस था. उससे मुझे ऑब्वियसली फ़ायदा भी काफ़ी हुआ. फिर मैंने जो ऑब्वियसली मैनेजर और सब चीज़ें लोगों को रखा हुआ है, तो दे आल्सो सजेस्टेड कि हाँ, उन्होंने कहा कि देखो कोलैबोरेशन से अगर आपका फ़ायदा हो रहा है तो देयर इज़ नो हार्म, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड. आपको उस बंदे को आप रीच आउट करो जो कि आपको लगे कि वो सीरियस लेगा. अगर तो उसको ज़रूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों की, तो फिर तो फ़ायदा नहीं है. सो खैर फाइंडिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम. सो अभी तक आई थिंक मैंने दिस इज the third maybe collaboration I'm doing. So overall in सब सालों. But one thing I want to say here कि collaboration में भी जैसे आपने कहा कि जब इंसान, जब तक fitness is something कि आप ये नहीं कर सकते कि आपने पैसे दिए हैं. I have done this with my friend कि we used to go to MetaFit. It's in F6. तो हम लाइक उसकी अच्छी भली फीस है, तो हम ये सोच कर जाते थे कि यार हमने इतनी फीस दी हुई है तो अब वी हैव टू गो. तो क्योंकि लोग ये करते हैं कि अगर कोई कहीं पैसे खर्च नहीं कर रहे या जिससे घर पे वर्कआउट करना है, जो कि YouTube से कर लेंगे या इससे कर लेंगे, तो फिर यू नॉट एबल टू डू इट बिकॉज अगेन यू आर नॉट कमिटेड टू इट. तो आप पैसा डाल के ये नहीं कर सकते कि कमिटमेंट आ जाएगी. कमिटमेंट आ जाए तो फिर वहाँ इन्वेस्ट करें. ये अंदर से आना चाहिए कि यार आई वांट टू वर्क ऑन माई सेल्फ, आई वांट टू and for my health, not because कि मैं पतली हो जाऊँ या मैं मोटी हो जाऊँ. Idea ये होना चाहिए. It's so much more to you know than just weight loss. It's so much more. I really wish that people understand this, and I think to some extent I've tried, and alhamdulillah I have been able to change mindsets of a lot of people, especially my clients. उनको मैंने चीज़ समझाई है कि यार आप देखें, like I'm going to tell you, if शुरू में जब मैं आई थी ना, तो कोई लड़की अगर मेरे पास आती थी ट्रेन करने के लिए, and I used to tell her कि ये पोर्शन कंट्रोल करना है हमने, ठीक है, इसमें आप रोटी भी खा सकती हैं, आप चावल भी खा सकती हैं, बस आपको मैंने सिर्फ पोर्शन बता दिया, जो घर पे बना हुआ है वो खाओ, कढ़ाई है, निहारी है, कढ़ाई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी है बस आप अपने पोर्शन में खाओगी और बस आप ये करेंगे. और साथ वर्कआउट में क्या, मैं सिर्फ आधे घंटे का सेशन कराती हूँ. इट्स जस्ट 30 minutes. आई जस्ट आस्क देम टू वॉक. तो फिर यकीन नहीं आता होगा कि नहारी कोरमा नहीं छोड़ना. आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू वर्क. अच्छा, खुद ही सब्जियां उबाल रही हैं, चिकन उबाल रही हैं,
तो मैं इनको कहती थी चलो ठीक है, आपके शायद सब्जी उबालने से, चिकन उबालने से आपका 1-2 kg एक्स्ट्रा गिर जाएगा, बट आप इसको कितने टाइम तक फॉलो करें? सस्टेनिंग. So why don't you do something that you can do for the rest of your life? So if you end up losing weight, you want to keep it off. Yeah. Losing weight is not hard. Keeping it off is hard. It is like adding it to your lifestyle and making it a part of your lifestyle. और आप मुझे बताएं कि कैसे आप रोजाना अपने लिए कैसे चिकन उबालेंगे, आप कैसे अपने लिए अलग से जो है वो जौ की रोटियां बनाएंगी. वो तो सिर्फ एक वो होगा कि अच्छा वेट स्केल पे अभी आ गया है, बिल्कुल, तो देन यू लूज मोटिवेशन. क्योंकि मुझे लगता है कि द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट हियर कि ये हमारी जिंदगी का एक्सरसाइज है या ईटिंग में भी अगर मैं कहूँ पोर्शन कंट्रोल है हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा मैंने 2 हफ्ते अब क्लीन ईटिंग कर ली, अब मैं जंक के ऊपर पागल हो जाऊं और केक्स खाऊं और डिजर्ट. लोग लोग इसी तरह करते हैं, मैंने मीठा छोड़ दिया है, मैंने चावल छोड़ दिए बिल्कुल. तो आप कब तक छोड़ लोगे? तो इट्स अबाउट सस्टेनिंग योर हैबिट्स एंड योर चॉइसेस, वो बहुत जरूरी है. तो आप अभी जो हमने बात की वो बेसिकली यही थी कि पीपल आर नॉट एबल टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स नॉट समथिंग दैट हैपेंस ओवरनाइट. सो अगर आप मतलब आप एज अ ट्रेनर मुझे बताएं कि अगर कोई वेट लूज करना चाहता है तो कितना अरसा उसको कमिट करना चाहिए वर्कआउट से? At least. It depends on your goals. अगर आप if you want to lose 20-25 kgs, obviously it should be more than 6 months. ठीक है, आप अपने जहन में पहले से इतना आपको मेंटली प्रिपेयर करके आओ कि मुझे हो सकता है 1 साल भी लग जाएगा, ठीक है. बट अगर आपने 4 to 5 kgs या थोड़ा सा भी वेट लूज करना है ना, तब भी मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू वर्क आउट कंसिस्टेंटली फॉर एटलीस्ट 12 weeks. 12 weeks में आपकी ना मेजर बॉडी रिकॉम्पोजिशन होती है. सो आपको जो एकदम ड्रास्टिक चेंज नजर आता है ना, वो 12 हफ्ते वर्कआउट करने से ही नजर आता है. आपने जिम्स वगैरह में भी देखा होगा, हमेशा लिखा होता है टेक्स 4 weeks for you to see changes, 8 weeks for your family and 12 weeks for the whole world. So this is actually true. ये मैंने अपनी आंखों से भी देखा है. समटाइम्स क्लाइंट आ रही होती है, ट्रेन कर रही होती है और मैं उसको एवरी डे देख रही होती हूँ. अच्छा 10th week तक मुझे नजर आ रहे होते हैं, वो खुद बोलेगी ना मैं यहाँ से बड़ी पतली होगी, यहाँ से बड़ी, तो मैं कभी ना उसकी तारीफ नहीं करती क्योंकि तो मैं खुद कभी नहीं बोलती कि हाँ अच्छा अभी लगी रहा. सो 12 weeks में वाकई मुझे भी होता है कि ओह वाओ एकदम इतना ज्यादा चेंज आ गया है. तो ये सच है, आपको 12 हफ्ते एटलीस्ट ट्रेन करना चाहिए. ओके, सो 12 weeks, तो 12 weeks पता है ना कितने होते हैं? 12 days की बात नहीं हो रही, 12 weeks तो आपने अपने आप को कमिट करना ही है कि अच्छा ये तो बिस्मिल्लाह है हमारी, उसके बाद आगे देखेंगे. तो ठीक है जी. ऑल्सो माशाल्लाह लगती नहीं है आप, बट यू हैव माशाल्लाह 2 kids. तो and you had C-sections. Yeah, C-sections. So let's talk about से दोनों. मेरा असल में ना ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है प्रेगनेंसी में. सो फर्स्ट टाइम भी इसी वजह से उन्होंने C-section किया. सेकंड में सॉर्ट ऑफ डिसाइडेड था, बट दे सेड कि वी स्टिल गोइंग टू ट्राई फॉर यू नो कि आपका नेचुरली वो हो जाए. बट मेरा बीपी बहुत शूट हो गया था, मुझे आई हेमरेज हो गया था. So, वो भी खैर वेट की टेंशन की वजह से ही हुआ था. मैं इतनी ऑब्सेस थी वेट के ऊपर कि फल्ला मुझे क्या हो गया. और होती हैं, और ये बहुत दिस इज वेरी कॉमन दैट पीपल आर ऑब्सेस्ड विद देयर वेट. सो व्हेन यू, मुझे लगता है कि आई वांट यू टू टॉक अबाउट कि जो भी आपका वेट है और आपका जो मेंटल और ये कनेक्शन होता है फिजिकल, ये कितना स्ट्रांग होता है. और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वर्कआउट कर रहे हैं और आप अच्छा फील नहीं करें इमोशनली या मेंटली. तो क्या चेंजेस होते हैं व्हेन यू आर constantly committing to something, you're showing up half an hour, जैसे आपने कहा कि अगर आप अपनी जिंदगी में से आधा घंटा भी दें तो उसका आपके मूड पर, आपके हार्मोन्स पर बहुत फर्क पड़ता है. देखिए एक तो एक्सरसाइज भी आपके बहुत सारे हार्मोन्स जैसे रिलीज करती है जिससे आप काफी अच्छा फील करते हैं. ओवरऑल आपकी, अगर मैं सिर्फ अपीयरेंस की ऊपर बात करूँ ना, एक तो खैर आप ऑब्वियसली दिखने में आहिस्ता आहिस्ता बेटर होना शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी, आपके बाल बेहतर हो जाएंगे, ये सब फायदे तो अलग से हो गए. उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि एक जो फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट है ना, कि रिगार्डलेस आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, यू आर स्टिल एबल टू यू नो टेक टाइम आउट फॉर योरसेल्फ, ठीक है, टू डू समथिंग दैट इज ओनली फॉर योरसेल्फ. बिकॉज आपका वर्कआउट बेसिकली किसी को फायदा नहीं दे, फायदा किसको दे रहा है? आपको, ठीक है. और आपकी जो भी रूटीन है उसके अंदर आपने टाइम निकाला, आपने वर्कआउट किया, सो इतनी अच्छी वो फीलिंग आती है ना. बेशक अक्सर ये होता है कि सुबह उठो, जैसे मैंने भी वर्कआउट करना हो, बहुत दिन ऐसे होंगे जहाँ पे मेरा दिल नहीं चाहता, हालांकि मैं बहुत ज्यादा फिटनेस की उस पे होती हूँ, मुझे आई रियली लाइक वर्किंग आउट, बट देयर आर डेज वेयर आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग. बट मैं हमेशा चेंज करके जब वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ, अभी वो स्टार्ट ही होता है ना, सो 10 to 15 मिनट्स में आई स्टार्ट फीलिंग अमेजिंग. मुझे होता है नहीं, आई नीड टू डू दिस एंड आई नीड टू फिनिश इट. और उस दिन जब मैं अपना वर्कआउट फिनिश करती हूँ ना, उस दिन मुझे होता है कि आई शुड पैट माई सेल्फ ऑन माई बैक, फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट, मैंने कुछ किया, वो भी अपने लिए किया. सो बहुत सारे लोग इस तरह आके मुझे भी कहते हैं, देखिए हमारे पास टाइम नहीं
है, हमारी ऐसी रूटीन है, हमारी ऐसी रूटीन है. सो आई ऑलवेज गिव देम माई एग्जाम्पल और एग्जाम्पल्स ऑफ माई क्लाइंट्स कि जिन्होंने जो 9 to एक बंदी थी मेरे पास जो कि 9 to 9 उसकी जॉब थी, ठीक है. शी वॉज अ सिंगल मॉम. और जब उसने मुझे अपनी रूटीन बताई, सो शी वाज डूइंग मल्टीपल जॉब्स बेसिकली. सो वो 9 to 9 काम करती थी. तो और वो बाहर थी, सारे घर के काम भी खुद करने होते थे. ऐसे उसने एक नैनी रखी हुई थी जो उसकी बेटी को देखती थी. सो जब उसने मुझे कांटेक्ट किया और मैंने उसको कहा ना कि आप कैसे टाइम निकालोगी, सो आई डोंट वांट यू टू पे एंड देन वेस्ट योर मनी, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आपने इतने पैसे भी दिए और फिर आपके पैसे भी सारे वेस्ट हो रहे हैं. तो व्हाई डोंट यू कम उस टाइम पे जहाँ पे यू थिंक यू कैन फिट इन द वर्कआउट. शी सेड यू जस्ट गिव मी द वर्कआउट प्लान्स एंड आई विल टेक टाइम अप फॉर दिस. वो 7 बजे उठती थी. शी स्टार्टेड वेकिंग अप एट 5. So that was her level of commitment and the promise that she made to herself that I'm going to do this. और वो उठ के अपना वर्कआउट करके फिर वो जाती थी. अगर वो ये सोचती रहती ना कि अभी तो मेरी 9 to 9 जॉब है, मे बी वन डे I'll have time जहाँ पे मेरे सामने वक्त ला के रख दिया जाएगा कि अब ये वक्त आप वर्कआउट को दे सकते हो, तो वो तो कभी टाइम आना कभी नहीं आएगा. बिल्कुल आपको निकालना पड़ता है टाइम हमेशा. So it's about your overall wellness. It's not just your physical health. It's about your everything. It improves. मतलब मुझे लगता है कि जब आई एम 32 एंड आई स्टार्टेड वर्किंग आउट लास्ट ईयर, उससे पहले मेरी ज़िंदगी में 2023 से पहले मेरी ज़िंदगी में एक्सरसाइज नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, बिकॉज आई एम स्किनी. तो आई नेवर गेन्ड वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज, आफ्टर प्रेगनेंसीज. तो मेरा गेन होता ही नहीं था. तो मुझे कभी लगी नहीं ज़रूरत कि मुझे वर्कआउट करना चाहिए. बट once you're 30 things they start changing you start losing your muscle mass. हाँ, you start losing. और फिर मुझे ये लगना शुरू हो गया कि अभी अगर मेरे घुटनों में दर्द है या मेरी कमर में दर्द है या मेरे कंधों में दर्द है, तो 10 years down the lane, like अगर मैं झुक रही हूँ और कोई चीज़ उठा रही हूँ और मुझे इतनी एक्सर्शन करनी पड़ रही है क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी अपनी 30 साल में एक्सरसाइज नहीं की, तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये आना भी बहुत, मुझे लगता है कि ब्लेसिंग ही थी कि मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया. एंड आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम, या मैं ऑन एंड ऑफ करती रही. कभी मैंने योगा किया, कभी मैंने HIIT जो होता है हिट, वो वाला हिट वर्कआउट. तो मैंने डिफरेंट वर्कआउट्स ट्राई किए एंड आई फाउंड लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग द बेस्ट suited for myself. But look, अब मैं ये कहती हूँ कि आप चूज कर सकते हैं and we have such options thanks to Anam कि हम घर से भी वर्कआउट कर सकते हैं. तो it's about committing to yourself for your physical health, for your mental health. कि दुनिया तो आपको टाइम नहीं देगी, घर आपको टाइम नहीं देगा, बच्चे आपको टाइम नहीं देंगे. आपने ये टाइम अपने लिए खुद निकालना है, अपनी वेलबींग के लिए, अपना ख्याल रखने के लिए. जब अगर 10 साल बाद आपके घुटनों में दर्द है तो कोई बच्चा बैठ के नहीं दबा रहा होगा, सब बार पार्टी कर रहे होंगे और आप घुटने लेके रो रही होंगी. तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मेरे साथ तो ये हुआ है कि जब मैंने वर्कआउट करना शुरू किया तो सडनली मैंने और चीज़ों का ख्याल रखना शुरू कर दिया कि मुझे पानी ज़्यादा पीना है, मुझे अपनी कैल्शियम भी लेनी है, मुझे अगर मैं कुछ ज़्यादा जंक खा भी रही थी रात को, जिससे कहते हैं बिंज वॉचिंग, तो मैंने उस पर भी थोड़ा सा वो लगाया कि नहीं यार मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो एंड योर मनी बोथ. तो फिर वो थोड़ा सा होता था ख्याल कि यार इतना गंद नहीं खाना, चलो हफ्ते में एक बार खा लिया, 2 बार, वैसे ऑर्डर नहीं करना. तो यू बिकम माइंडफुल अबाउट योर चॉइसेस. तो व्हेन आई से कि ये एक चीज़ नहीं होती, ये बिल्कुल एक समझ लें कि कनेक्टेड होता है ये सब कुछ. तो we spoke about trusting the process, and you अभी we were talking a while ago and you were telling me कि आपकी फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं, सब इंजीनियर्स हैं और सब उन पोस्ट पर हैं जिसको हम पाकिस्तानी सोसाइटी में ये एशियंस कहते हैं कि रिस्पेक्टेड. oh my god she is a doctor, oh my god he is an engineer, वो वाली जॉब्स. तो उस फैमिली में as a fitness trainer you're working, तो कैसा लगता है आपको? अब तो अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन जब Because you've made it big. हाँ, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया. लेकिन शुरू में तो आप सोचे मुझे कितने लोगों ने, and back when you started, हाँ, so my uncle, my father, they both told me, no they actually told me किसी को बताया मत करो. तो मेरी छोटी बहन के रिश्ते वगैरह आते होते थे, तो उस टाइम उसी टाइम डॉक्टर बनी थी, तो उसका वो कर रहे थे. तो मुझे याद है, मेरी बात हो रही थी एक दफ़ा मेरे अंकल से, तो ही एक्चुअली सेड के अच्छा बेटा बात सुनो, जब खासतौर पे उसको लड़के देखने वाले आते हैं ना, वो तुमसे पूछें कि क्या करती है, तो बोलना मैं कुछ भी नहीं करती. ऐसे ओके कहते हैं, ये ना बताना तुम जिम में काम करती हो. मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है. मैं तो कहती कि अब तो मैं जरूर बताऊंगी. बहन के रिश्ते की बात क्या करती है. सो दिस हैपेंड फॉर सो मेनी इयर्स. और मेरे ताया बहनें बताती होंगी, यू नो बर्पीज. हाँ, ये चचा भी बता रही हूँ. सो ये भी बहुत लोगों को बताते हैं. तो लेकिन शुरू में ऐसे ही था. अब मेरे ताया ने एक दफा मुझे बोला कि तुम्हारी जिंदगी में कोई गम नहीं था तो तुमने बकरी पाल ली, तुम्हें क्या जरूरत थी जॉब करने की. मैंने तो you were telling me about your uncle कि हाँ, तुम्हारी जिंदगी में वहाँ से कोई नहीं है, तो आप तुमने बकरी पाल ली, तुम्हें क्या जरूरत थी जॉब करने की.
तो फिर मैंने खैर शुरू में तो मैं छुपाती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता नाम इतना हो गया कि लोग वैसे भी पहचानने लग गए थे कि अब इस्लामाबाद आपको पता छोटा सा हाँ है। छोटा सा ही है। अगर मैंने किसी की घर में किसी एक बंदे को भी ट्रेन कराया तो नाम तो उन्होंने कहीं ना कहीं से सुना ही होता था, तो फिर तो मैंने खैर छोड़ दिया। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सब फख्र से ही बताते हैं, लेकिन मुझे बड़ा टाइम लगा ये चीज़ बताने में कि ये भी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अगर आप जाते हो तो इसका फ़ायदा बहुत है। और आई थिंक अभी अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान में भी इसका बहुत ज़्यादा हो गया है लोगों को। People want to stay fit and it's not just कि they're obsessed with the weighing scale, they actually want to feel good, look good, ठीक है, उसके उस पे भी वो वर्कआउट करते हैं। तो और आई थिंक अभी जो मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, देयर इज एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड यू नो एवरी डे मतलब एवरीबॉडी इज फाइटिंग देयर ओन बैटल्स। तो मुझे लगता है कि उसमें गेटिंग अप एंड यू नो गोइंग टू जिम या वर्किंग आउट, उसमें मुझे लगता है उससे बहुत लाइक मुझे बहुत हेल्प मिलती है कि ऑन डेज वेयर आई एम फीलिंग लो, वेयर आई एम फीलिंग अपसेट कि यार। और जो आई थिंक जो इस तरह का काम होता है ना, जैसे यू आर एबल टू चेंज लाइव्स विद योर वर्क, तो उसकी खुशी या उसकी सेटिस्फैक्शन ही अलग होती है। एक तो वो होता है ना कि यूर ठीक है वो वाला काम भी वही है डॉक्टर्स का या जो भी, बट देन व्हेन यू डूइंग समथिंग लाइक यू आर सीइंग पीपल ट्रांसफॉर्मिंग एंड यू नो थैंकिंग यू एंड दे आर सो, जिस तरह वो चेंज आता है और जिस तरह वो अपने बारे में खुशी महसूस करते हैं, अपने आप को देखकर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, तो वो उसकी तो अलग बात है। आप अगर मेरी फीड पे देखें ना कभी बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर, सो पीपल एक्चुअली दे मोस्टली नोटिस कि कितनी पतली हुई है वो लड़की। मैं हमेशा नीचे जो स्टोरी लिखती हूँ ना उसके अंदर मैं ये ज़रूर लिखती हूँ कि आप उस लड़की का ना आप कॉन्फिडेंस देखो कि उसने जब इनिशियली मुझे पिक्चर भेजी होती है ना, सो शी विल बी स्टैंडिंग लाइक वेरी अनकंफर्टेबल, या उसको होगा। फिर जब वो पतली हो जाती है ना, so sometimes their hand is like here, they you know pouting or something, so that's the confidence obviously that they gain, and I love that. मुझे इतना अच्छा फील होता है कि जब मैं किसी बंदे को उसका कॉन्फिडेंस वापस कराऊं, और जो होता है ना कि उनको ये चीज समझ में आ जाए कि दे नीड टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। हाँ, अंडरस्टैंडिंग। और ये जो कहते हैं कि माइंडसेट शिफ्ट के ये इट्स नॉट अबाउट द स्केल, इट्स नॉट अबाउट द अपीयरेंस, इट्स अबाउट you taking care of yourself. That is the most important thing. तो हम ईटिंग डिसऑर्डर्स पे भी थोड़ा सा बात करते हैं कि लाइक क्या है मोस्ट कॉमन पाकिस्तान में, या जो आपको लगता है कि, और लोगों का रिलेशनशिप विद फूड एंड। अच्छा, पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ईटिंग डिसऑर्डर है बट उनको पता ही नहीं क्योंकि उनके पेरेंट्स को भी नहीं अंदाजा कि क्या बच्चा किस ट्रैक पे जा रहा है। अक्सर तो मुझे ऐसा लगता है कि 90% लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि वो कितना मेंटली लाइक स्ट्रगल कर रहा है इस चीज़ को देख, अपनी अपीयरेंस को देख के। प्लस बॉडी शेमिंग, जितनी ज़्यादा यहाँ बॉडी शेमिंग होती है, मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पे भी होगी। यू गो टू अ शादी और एनीवे पीपल विल मेक श्योर कि वो आपको बताएं कि आप पिछली दफा से मोटी हैं क्या, ठीक है। आप किसी को अगर ये भी बोले हो तुम कमजोर हो गई हो या तुम मोटी हो गई हो, दिस इज बॉडी शेमिंग ना। आप उस बंदे को क्यों वो करो, आपसे कॉन्शियस। और वो ऑलरेडी लाइक मैंने एक वीडियो बनाई थी छोटी सी कि उसको पता है जिसके मुंह पे दाने उसको पता है, जो गंजा उसको पता है, बताना जरूर है लाइक व्हाई डू यू। और वो कोशिश करके आता है लाइक it takes me back to my teenage कि I used to conceal my pimples before going, acne before going to a wedding, and the moment you see somebody and you the first thing you mention is that person's acne कि तुम्हें ज्यादा हो गई है या तुम्हारे कम हो गई है। उसकी इनसिक्योरिटी पे आपने मजीद उसको बोल दिया कि I stopped going out, I stopped meeting people कि मुझे वो नहीं सुनना, वो एक कमेंट जो मेरी रियलिटी है, जो मुझे पता है लाइक वी नो, प्लीज स्टॉप। और आपको पता है मेरा जो ईटिंग डिसऑर्डर था ना उसका रीजन भी यही था कि मेरे से जो दो बड़ी बहन है ना, ट्विंस हैं वो, सो दे वर सुपर स्किनी। हम किसी भी शादी में कहीं पे भी जाते थे ना, हमेशा आंटियां मजाक के कहती थी कि आप बड़ी बहन है, तो ये इस तरह। एक तो हाँ खैर हम लंबे भी, तो बाकी क्लास में भी अगर लड़कियों के कद छोटे हैं क्या, तो ऑब्वियसली उनका फ्रेम भी छोटा है। तो अब आप ये भूल जाओ कि एक लंबा बंदा ऑब्वियसली चौड़ा ही होगा ना, सो उसको आप कंपेयर कर रहे हो ऐसी लड़की से जिसका फाइट या हाइट कम है। तो इतना ज्यादा वो मेरे जहन में था, यू नो, मैं ऐसे करके चलने लगी। और ये चीज मैंने अभी अपनी बेटी में भी देखी। माय डॉटर इज टॉल माशाल्लाह, सो उसको फिर मैंने समझाया, मैंने कहा देखो बेटा, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर हाइट, ठीक है, और आपको यूं इट्स अ ब्लेसिंग हाँ हंच करके चलने की जरूरत नहीं है। आप यू नो योर शोल्डर शुड ऑलवेज बी बैक एंड प्राउड, ठीक है, वॉक प्राउडली।
और फिर मैंने उसको और चीजें दिखाई, मैंने कहा इवेंचुअली देखो ऐसे हो जाते हैं पोस्चर्स, फिर ये मसले, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको तो ये समझ में आ गई। बट लाइक नोबडी वाज देयर टू एजुकेट यू। हाँ बिल्कुल। और मुझे तो कितने टाइम तक आपको पता ही नहीं था कि ईटिंग डिसऑर्डर है। मैं तो समझी नॉर्मल है, खाना खाया उल्टी कर दी, खाना खाया उल्टी कर दी, मॉडल्स करती हैं तो नॉर्मल होगा ना, आपने टीवी में तो सुना है। मैंने तो जब बायोटेक्नोलॉजी किया ना तो उसके अंदर न्यूट्रिशन का मेरा वो था कोर्स, उसके अंदर एक चैप्टर था ईटिंग डिसऑर्डर पे। तो जब मैंने पढ़ा मैंने कहा ये तो मैं this is exactly what I do. So I was the one who went home and told everyone that I have an eating disorder. So they had no idea. और ये यहाँ पे यही मसला है कि आधे ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं। कितनी क्लाइंट्स आती हैं जो उनका रिलेशनशिप विद फूड इज so bad, either they will eat a lot or they will starve themselves. कुछ हैं जो इतनी पतली होंगी but they will actually think कि they are very fat. This is another eating disorder, this is anorexia. So ये सब चीजें उनको बताना पड़ता है। और अगर फर्स्ट करें मैं आते ही एकदम से बोल देती हूँ ना, मुझे याद है एक दफा एक लड़की को तो मैंने कहा था कि उसने मुझे सारी इतनी स्टोरी सुनाई तो मैंने सोचा कि आई थिंक यू हैव एन ईटिंग डिसऑर्डर एंड आई would love to help you, so we'll discuss about that, we'll talk about that. So she got very offended and then I said कि देखो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को आप कहो कि आपकी ये फलाना दर्द है, डॉक्टर आपको कहा कि आपकी किडनी खराब होगी, आप ऑफेंड हो जाती हो। डॉक्टर ने आपको बताया कि आपकी किडनी खराब होगी, so now he wants to help you, ठीक है। So मैंने भी आपको इसलिए बताया because I want to help you and I want you to first accept the fact that you have an eating disorder and there is no harm in that. रिपोर्ट कार्ड नहीं है कि exactly आपको यहाँ पे कोई जज नहीं कर रहा है, it's just between you and me and I'm here to help you. So I'm your well wisher. मतलब मैं आपकी कोई बेइज्जती करने की मैंने कोशिश नहीं की ना, मैंने आपको बोला कि eating disorder है भागो यहाँ से। No, I told you because I want you to accept the fact, because as long as you're not accepting it, you'll not be willing to work on it. You won't be like look for ways to fix it. हाँ, आप एक denial उसमें रहते हो ना। So then alhamdulillah उसको समझ में आई and then we worked on it and alhamdulillah it got really better. लेकिन eating disorder का भी problem ये है कि ups and downs आते रहते हैं, आप उसको 100% कभी भी क्यों नहीं कर सकते। मेरा अब ये मसला है कि मैं वॉमिट तो नहीं करती, लेकिन अगर मुझे कभी ऐसा लगे कि मेरा वेट बहुत लाइक मेरे से कंट्रोल नहीं, बिकॉज आई हैव PCOS टू, सो कभी कभी इस तरह होता है कि आई एंड अप गेनिंग अ लॉट ऑफ वेट। सो हालांकि मैं वर्कआउट कर रही होती हूँ, सो आई डू गो इन पैनिक मोड। सी आई एम अ ट्रेनर, ठीक है, बट आई स्टिल गो बैक टू दैट मोड। व्हाई? बिकॉज बचपन में मुझे वो हेल्प नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, मुझे वो सपोर्ट नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था, एंड आई स्ट्रगल टिल आई वाज 26. So I did my certification. So you can't erase everything. Exactly. Just because you know you've. Or I always say don't that. Feel bad in accepting the fact that yes, I have days too where I struggle, but I don't go back to that vomiting phase because I know it's harmful for me. So what I do is I work out कर लिया या अपने आप को समझाना. I do my own counseling. ठीक है? So it helps me because I'm like qualified. I've studied, but I feel bad for persons who don't have the right support and they're not even willing to invest in this because according to them personal trainers are very expensive, but they would go buy 30-40 हज़ार का जोड़ा, बट ये समझ में नहीं आएगा कि आप अपनी मेंटल हेल्थ या अपनी लोग जिम की फीस पर भी यही कहते हैं कि इतनी जिम की फीस है तो आप एक दफा का खाना खाते हो इतने बड़े रेस्टोरेंट में, आप इतने महंगे लाइक ब्रांड्स के पर्स यूज कर रहे हो या शूज यूज कर रहे हो। जब कोई मुझसे कहता है ना कि हमारे पास थेरेपी के पैसे नहीं है, एंड आई सी देम स्ट्रगलिंग with anger issues and taking it out on their kids, and you know agar emotionally they're struggling with grief ke koi somebody passed away and they're not able to process the pain, I tell them eid pe kapde mat banao, I tell them ke mat aap ramzanon mein wo iftariyan करें और वो दावतें करें, do this for yourself, do this for your kids, अपने बच्चों पर ये एहसान करें कि अपने आप को जैसे अल्हम्दुलिल्लाह देखें you were able to work on yourself and you were able to stop it right there, the cycle, you broke the cycle, क्योंकि आपको ये समझ आ गया कि what happened with me was not my fault, मुझे पता ही नहीं था, nobody was educating me, nobody was telling me, but at least आपने उसको educate कर दिया, आपने उसको समझा दिया कि अच्छा this is not your fault, तुमने ऐसे नहीं चलना, तुमने ये नहीं करना। तो जब when you're working as mothers, when we're working on ourselves, मैं हमेशा ये कहती हूँ remind yourselves you are doing it not for your kids but for the next generations. आप पूरी नस्लों के लिए एक काम करते हैं जब आप अपने आप को ठीक करते हैं, अपने आप को किसी भी चीज के लिए हमें जैसा बनाया अल्लाह ने बनाया ना, जो भी हाइट है जो कुछ भी है, और मुझे लगता है कोई भी ऐसा मसला नहीं है जिसको हम हल नहीं कर सकते। तो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते ना कि ये अच्छा ये एक चीज है जो आई डोंट लाइक इट अबाउट माई सेल्फ एंड आई नीड टू वर्क ऑन इट एंड आई नीड टू इम्प्रूव एंड आई नीड टू make it better instead of just sulking कि मेरा तो इतना ज्यादा weight है और मैं तो like I can't do anything about it, मैं 2 दिन डाइटिंग करती हूँ, मैं 2 दिन छोड़ देती हूँ, और वो फिर एक ये भी मैंने लोगों को देखा है कि डाइटिंग वो जो क्या है कीटो
वो क्या है, लाइक टॉक अबाउट इट कि व्हाट इज दिस कीटो ऑब्सेशन कि मील्स बन रहे हैं और लोग मील्स भिजवा रहे हैं। बस वो एक ना ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है ना, व्हेन यू सी सेलिब्रिटीज डूइंग, तो आपको लगता है कि अगर वो कर रहे हैं ना तो वो तो सही कर रहे हैं। हालांकि सेलिब्रिटीज 90% शायद फॉलो करती भी होंगी, पीठ पीछे जाके सब कुछ खाती होंगी, बट दे नॉट गोइंग टू पोस्ट अबाउट इट, ठीक है, दे विल मेक यू बिलीव दैट दे आर फॉलोइंग इट टू द टी, जबकि वो फॉलो नहीं कर रही होती। पर अगर आपकी डाइट में कार्ब्स नहीं है, कार्ब्स नहीं, ऊपर से आप इतना ज्यादा फैट ले रहे हो, आप उसके मक्खन डाल रहे हो, आप क्रीम खा रहे हो, आप पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, मतलब व्हाई वुड यू डू दैट टू योरसेल्फ, एंड हाउ कैन यू इवन थिंक दैट इट्स हेल्दी? हाउ, मतलब यूज योर कॉमन सेंस कि आपको वो क्रीम डाल डाल के, बटर डाल डाल के कॉफी में कह रहे हैं पिए जाओ, एंड यू थिंक इट्स हेल्दी। अच्छा, वो फिर उनको ये होता है कि चलो हेल्दी तो अब साइड पे चला गया ना, अब हमने वेट लूज करना है, हेल्दी साइड पे गया, वी चोज कीटो बिकॉज इट्स इन, ठीक है। बट आप जब उनको कभी ये बोलो ना कि आपने वर्कआउट करना है, आधा घंटा ट्रेडमिल पे वॉक करनी, हमारे घुटने तो नहीं खराब हो जाएंगे? तो तुम जो खा रहे हो वो आपको नहीं नजर आ रहा, और आप वो चीज जो आपने कहीं सुनी होगी कि ट्रेडमिल से किसी के घुटने खराब हो गया, उसको पकड़ के बैठ गए, बट आप डाइट ऐसा कर रहे हो। पर देखिए कार्ब्स हमारी इतनी इंपॉर्टेंट सोर्स है, लाइक हाउ, हाँ मैं यही कहती हूँ कि दिमाग कैसे चल रहा है कि अगर कार्ब्स नहीं खा रहे तो वो नहीं चल रहा ना, फिर वो यही हो रहा है कि आप प्रोटीन पे प्रोटीन पे प्रोटीन खाए जा रहे हैं और आपके वो, आई सॉ लाइक अ लॉट ऑफ पीपल लाइक जिन्होंने ये पेजेस बनाए हुए हैं, वो मील प्रेप करके लोगों के घरों पर डिलीवर कर रहे हैं, बट देन देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी, आपकी कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आप खा के या, और जो एक दूसरी डाइट्स होती थी बनाना डाइट और कौन सी डाइट है, बस ऐसे ही सारी चीजें। इधर मैं आपको बताऊं, द ओनली थिंग आई थिंक जो मुझे मैं हमेशा ये भी दुआ करती हूँ अल्लाह ताला मुझे उस चीज़ पे रखे कि मुझे बहुत डर है कि मेरी वजह से ना किसी को कोई इंजरी ना हो, ठीक है। द रीजन व्हाई आई प्रमोट लो इम्पैक्ट वर्कआउट्स, आई डोंट मेक माय क्लाइंट्स जंप और आई डोंट मेक देम गो ऑन अ फैट डाइट, या फिर आई आस्क देम टू एलिमिनेट एनी मेजर फूड ग्रुप, इज बिकॉज I genuinely don't want to be that person जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए किसी का हेल्थ का कबाड़ा निकाल दे। मुझसे इतनी लड़कियां जो आती हैं जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट भी कर रही होती हैं, I make them go back to low impact workout and obviously I face a lot of problem इसके अंदर, मतलब काफी उस पे उनको होता है कि क्यों, जब हम तो जंप्स कर सकते हैं आप क्यों नहीं कराती। तो उनके कहते हैं यार आप मेरे पास आए हो, आपने वेट लूज करना है, I promise you I am going to make you lose weight, you just need to trust me in the process। वो उनको शायद लगता है कि पता नहीं वो साइन अप कर लेंगी तो बस पैसे दे दिए तो उसके बाद वो जो भी डिक्टेट करेंगे। अभी रिसेंटली देयर वाज अ क्लाइंट हु साइंड अप एंड शी सेड कि दिस इज माय रूटीन, ठीक है, ये वर्कआउट मैं करती हूँ, उसके अंदर आई स्वेयर टू गॉड वर्कआउट की ना कोई सर था ना पैर था, बिकॉज यू नीड टू टारगेट योर मसल्स इन अ सर्टेन वे, ठीक है। सो यू हैव वॉच्ड अ वीडियो ऑन यूट्यूब, उससे आपने फॉलो किया, आपने दूसरी वीडियो उठाई, उसमें कुछ एक्सरसाइज मर्ज करके उन्होंने बड़ी अच्छी रूटीन बना ली। सो आई सेंट हर, उसने मुझे ये बताया कि ये मेरी रूटीन है। So ठीक है, I do ask them कि what do you do? That is to get an idea about their current strength and stamina, their muscle memory. So उसके accordingly मैंने modification करके जो भी मुझे जरूरत लगी जिस तरह से करना चाहिए मैंने उसको workout भेज दिया। तो she said कि I have hired you, why? Because I want you to make modifications to my existing workout plan. तो आपने जो मुझे वर्कआउट पूरा नए सिरे से उठा के भेज दिया, मैं ये नहीं करूँगी, मैंने नई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं सीखनी। So मैंने उसको कहा कि यार आपने मुझे हायर किया है because of my expertise, ठीक है, you know that I have read about it, ठीक है, हाँ, मैंने वो किया हुआ है, so आपको जो मैं बताऊंगी obviously वो 10 times better होगा as compared to what you've learned from YouTube। So आप अगर चाहती हो कि मैं यहाँ पे बोलूँ yes sir, I'm not going to do it, आपने ये फॉलो करना है, बाय ऑल मींस फॉलो करो। अगर आप करती हो और फर्स्ट पर आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे, देन आई विल बी द वन हु इज गोइंग टू मेक द नेसेसरी मॉडिफिकेशंस। व्हाई? बिकॉज वी बोथ आर एमिंग टुवर्ड्स द सेम गोल, ठीक है। यू हैव पेड मी बट आई वांट टू रिटेन यू। मतलब आपको ये चीज समझ नहीं आती कि इट्स नॉट अबाउट गेटिंग अ क्लाइंट टू साइन अप, it's about retaining that client। and how do you retain? When they get results। so if they're not getting results, तो मुझे आपके one time की पेमेंट का एक्चुअली क्या फायदा है? if you think it's about payment now, so think about it। but ये कि मैं वाकई जब क्लाइंट के रिजल्ट आते हैं, चाहे वो 1 महीने में है, 2 महीने में, 3 में है, I think I am like on cloud 9। मुझे इतनी खुशी होती है क्योंकि मैंने सिर्फ उनको ये नहीं कहा, आपने वो चेंज जिसके लिए वो आपके पास आया वो आपने दे दिया। और मैंने उनको ये भी समझाया होता है कि आपको कार्ब्स नहीं छोड़ने, आपको कोई कीटो जैसी डाइट नहीं करनी, आपको किसी बंदी को 40-50,000 पे करके घर पे खाने मंगवाने की जरूरत नहीं, आपके घर पे जो खाना पका आप सेपरेटली बनाने की जरूरत नहीं, आपने जो बच्चों के लिए बनाया, हस्बैंड के लिए बनाया, उसी में से खाएं। आधा घंटा लो इम्पैक्ट वर्कआउट करें, आधा घंटा वॉक कर लें। वॉक इज गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ टू, यू गेट टू थिंक अबाउट सो मेनी थिंग्स, आप रिलैक्स हो जाते हो सब। सो उसके ये चीज़ मैंने उसको समझा दी ना। सो मुझे ये पता है कि जो मेरी क्लाइंट्स हैं, लाइक अभी तक तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों को ट्रेन कर दिया,
और आई कैन टेल यू लाइक मैं इस बात पे कसम खा सकती हूँ कि उनमें से 99% they never went back to high impact workouts. They never omitted carbs. They are still having their roti every day. They're still having their chawal every day. And this makes me so happy कि आपने एक healthy way में वो किया and I was able to change their mindset and lifestyle for good. अच्छा देखिए, लोगों को ना पता नहीं होता ना, जैसे कि मैं जब वर्कआउट करने गई तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता थी बिकॉज माई हस्बैंड इज़ वर्किंग आउट सिंस लाइक पता नहीं कितने सालों से, आई थिंक हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, उससे पहले से वर्कआउट कर रहे हैं सिंस आई थिंक इज यूनिवर्सिटी टाइम, तो वो सालों से वर्कआउट कर रहे हैं। तो आई हैव सीन हिम हैविंग एवरीथिंग, मैंने उनको कभी नहीं देखा है। और जब ये कीटो शीटो आया भी था तो मैं पूछती थी कि मैं ये कीटो मील करवा लेती हूँ अपना, ये तो ही ऑलवेज सेड कि कार्ब्स आपकी बहुत लाइक यूर अ डॉक्टर, और वो मुझे ऐसे करके बोलते थे कि तुम डॉक्टर हो और तुम ये बातें कर रही हो, तुम्हारे कार्ब्स तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा तुम। और कभी कभी वो वाला होता था कि वो बनाना डाइट है, तो उन्होंने मुझे कभी डाइट्स की तरफ नहीं किया। तो मुझे लाइक बेसिक नॉलेज थी, लेकिन जब मैं वहां जाती थी, जैसे आप कह रही हैं कि जिम्स का हाल मैं देखती थी, तो ये औरतें छलांगे मार रही हैं और पता नहीं जो विमेन फिटनेस क्लब्स हैं या जो ग्रुप क्लासेस होती हैं उसमें तो आप इतनी सी बच्ची को लेकर इतनी बड़ी आंटी को आप सबको एक ही क्लास में डालकर एक जैसा वर्कआउट करा रहे हो। तो मैंने हमेशा पर्सनल ट्रेनर चूज किया ताकि वो मेरे हिसाब से मुझे ट्रेन करे। बट आई टेल यू, वो एक ही प्लान चला रहे होते हैं, पर्सनल ट्रेनर्स भी एक ही प्लान पे सबको ट्रेन कर रहे होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसका क्या टारगेट है। जैसे कि मेरा हमेशा से ये था कि आई वांट टू बिल्ड स्ट्रेंथ एंड आई वांट टू बिल्ड स्टेमिना, और मुझे कोई वेट लूज नहीं करना, मुझे कोई गेन नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं करना। लेकिन वो एक ही जो मुझे करा रही थी और जो वेट लूज करने आया हुआ उसको भी वही करा रही हैं, और उनका यही होता था कि आप रोटी छोड़ दें, आप ब्रेड छोड़ दें, लाइक यूनिवर्सल उनकी वो ट्रेनिंग। हमारी आवाम ना पढ़े लिखे सर्टिफाइड नहीं होते। और एक चीज और भी है कि असल में मैं तो बड़ी वो हूँ कहने आई यूज द वर्ड डीट इन अ वे कि जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से सही है ना, और अगर मैंने उसके बारे में रिसर्च की है, कोई कुछ भी कह लेना, मैं रिसर्च के ऊपर ही जाऊँ, ठीक है। एक तो ट्राइड एंड टेस्टेड वाला सीन हो गया, लेकिन हमारी आवाम एक्चुअली नीड्स क्विक फिक्सेस। और अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पे ट्रेनर्स है ना, वो आप आवाम को, क्लाइंट को खुश करने के लिए ना उनकी बात भी मान जाते हैं। मुझे तो कोई क्लाइंट कहना, मुझे याद है एक क्लाइंट थी, शी वाज ऑन कीटो, जब उसने मेरे साथ साइन अप किया कीटो, मैंने उसकी छुड़वाई। सो मैं उसको कहती थी कि तुम खा रही हो रोटी, तो मुझे कहती थी कि हाँ खा रही हूँ ना। सो मुझे समझ आ गई झूठ बोल रही है ना। सो मैंने उसको कहा कि तुम जिस टाइम रोटी खाओगी ना, यू गोइंग टू मेक अ वीडियो, पूरी वीडियो बनाओ, रोटी खाओ, मुझे भेजो। एंड उसने कहा ये क्या बात है, मैंने कहा बस तुम मुझे वीडियो बना के भेजोगी। सो आई मेड हर ईट रोटी, और उस पर फिर मैंने उसको वेट लूज करवाया था। तो मैं तो फिर ढीठ बन जाती हूँ ना कि यार मैं कह रही हूँ रोटी खानी है तो खानी है, लाइक यू कांट। लेकिन मैं चाहूँ तो देखो, मैं भी कह सकती हूँ लोगों को कार्ब्स छोड़ दो। कार्ब्स छोड़ने से क्या होता है, आपका वाटर लॉस ज्यादा हो जाता है, ठीक है। आपके कार्ब्स बॉडी में दे रिटेन वाटर, ठीक है। आपने कार्ब्स छोड़े, पानी भी निकल गया बॉडी से, तो आप वेइंग स्केल पे अगर वैसे फैट लॉस करोगे तो आपको 0.51 kg नजर आएगा। साथ आपका 1 किलो का पानी निकल गया तो लाइक ओह आई जस्ट लॉस्ट 2 kg। अच्छा, और ये भी होता था कि वो कह भी रहे होते थे ना जब आकर वापस के, मेरा तो वेट लूज नहीं हो रहा, आपको कहा मैं रोटी छोड़ दें, आपने फिर रोटी, वो कहती है मैंने इतनी सी रोटी खाई है सुबह। तो लाइक आई यूज्ड टू फील सो बैड कि लाइक मैं उसके बीच में कुछ बोल दूं, बट देन आई यूज्ड टू टोल्ड माय सेल्फ कि नहीं यार, दिस वाज नॉट माय जॉब। और मैं अक्सर बोल भी देती थी कि आप इतना जंप कर रही हैं और आप लुक एट योर एज, यू गोइंग टू हर्ट योर नीज। और वो ट्रेनर फिर मुझे लुक्स करा रही होती थी। बट यही रीजन है कि लाइक आई वांटेड टू हैव यू, कि हम एटलीस्ट लाइक आई वांटेड टू कवर द बेसिक्स, कि कोई भी डाइट, कोई भी चीज इज नॉट गोना हेल्प यू इफ यू आर नॉट गोइंग टू मूव योरसेल्फ। आप बैठ के कुछ भी डाइटिंग करते रहे, कुछ भी करते रहे, एंड इन द एंड अगर आपका ये कोई, जैसे मैं कोई वो मुझसे एक वर्कआउट जो मैं बताऊं रिसेंटली, जो मैं मेटाफिट गई, वहाँ मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रॉपर सीखी और समझी। आई हैड अ पर्सनल ट्रेनर। तो वहाँ पर जब कोई वर्कआउट वो मुझसे कराते थे ना, एक पूरा ऑल द वे बैक, पता नहीं वो क्या एंगेज करते हैं, शोल्डर का क्या, तो मेरे ना यहाँ इतना दर्द होता था क्योंकि वो मसल्स जिंदगी भर इस्तेमाल ही नहीं हुए, यूज ही नहीं हुए। तो आप ये सोचें कि अगर आप सिर्फ बैठकर और डाइटिंग वाइटिंग करके आप वेट लूज कर भी दें, तो आपके जब मसल्स और आपकी लाइक बोन्स में वो मूवमेंट ही नहीं है, वो कुछ है ही नहीं, तो हाउ आर यू गोइंग टू गेट अप एंड लाइक डू बेसिक्स आफ्टर 10 years। और हमारी माओ का दौर अलग था कि वो तो झाड़ू लगा रहे थे और पोछे लगा रहे थे और खाने पका रहे थे, और वैसे भी वो लोग बहुत एक्टिव थे। हम लोगों का क्या लाइफस्टाइल है, नेटफ्लिक्स और यही वाला है कि बस सोफे पे बैठ जाओ, जंक मंगाओ, फूड पांडा वाले हम आवाम हैं। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखें।
अच्छा, तो आखिरी सवाल अनम, जो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि इफ यू आर हैविंग हर ऑन योर पॉडकास्ट तो प्लीज आस्क कर कि इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट आखिर क्यों होती है भाई? इरम, शुरू में भी जब वेट लिस्ट थोड़ी कम थी या क्या, उस पर भी लोग मुझे कहते थे आप और लोगों को ट्रेन करा लें, आप मुझे कहीं फिट इन कर लें। मैं उसको कहती थी कि यार देखिए, मैं शुरू में भी पाकिस्तान आई थी ना, सो आई यूज्ड टू हैव दिस डिस्कशन विद माय हस्बैंड। यहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन होते हैं ना, शुरू में इतनी हाइप क्रिएट होती है, खाना वुड भी अमेजिंग, ठीक है, लेकिन आप उसके बाद जब जाओ ना, उसकी क्वालिटी गिर जाती है। बिल्कुल। सो दिस यूज्ड टू बी माय, कह लो कि पाकिस्तान को लेके जो मुझे एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा बम आउट करती थी ना, वो ये होती थी। तो मेरा शुरू से गोल ये था कि चलो मैंने ना एक तो पैसे के पीछे नहीं भागना, दूसरा ये कि आई एम गोइंग टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ माय सर्विस, ठीक है। एंड हाउ कैन समवन एक्सपेक्ट मी टू गो बियॉन्ड एक सर्टेन नंबर, ठीक है, और ट्रेन से या सबको जो आ रहा है उसको साइन अप कराती जाओ and yet maintain the same quality, because I'm the only trainer na. I do have like a registered company, I do have a manager assistant ये वो, लेकिन I don't have like people who can help me. Maybe you can train, मतलब this is an idea I do plan on doing that, train but you know, and then I am planning to do level 4 personal trainer, उसके बाद I think I'll be able to certify people too. like I am have planning your to do own that. team. हाँ, लेकिन आपको मैं बताऊँ, मैंने बीच में एक लड़की को हायर भी किया था as a छोड़ के trainer. चले गए? नहीं, छोड़ के तो नहीं गई। एक तो खैर आपको पता है कि उनके डिमांड जरा ज्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन वो दिल से काम करती ही नहीं थी। एंड दिस यू नो BWB because this is my baby. So I can't have someone who can, you know, just take it as a joke. If they want to work with me, I'm a perfectionist and I'm so punctual. Like I train back to back. Yeah, she was on time. मैं back to back करवाती हूँ from 9 to 1. So you won't believe कि 9 से 9:30 अगर एक session खत्म होता है, the next session starts at 9:30 sharp. And I've been doing this since a very long time, alhamdulillah. I'm not even like a minute or two late. So I would want someone जो इन सब चीजों को respect करे। छोटी-छोटी चीजें देखिए, लेकिन ये इतना like it shows a lot about a person. Like you were there on time, और मेरी एक extra respect हो गई कि oh wow she's there on time. Because ठीक है, अगर किसी का बच्चा है या कुछ problem है, मतलब I do understand, but लोग अपने काम को सीरियसली नहीं लेते, लोग दूसरों के टाइम को रिस्पेक्ट नहीं करते, और ये मेरा बहुत बड़ा मसला है। Because I'm from Karachi, I moved to Islamabad, और यहाँ पर लोग एक चीज बहुत ही बदतमीजी से यूज करते हैं, फैशनेबली लेट। और मुझे जहर लगती है ये कि लाइक यू नो, भाड़ में गया तुम्हारा फैशन और भाड़ में गया तुम्हारा वो, बट यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल्स टाइम। अगर आप 5 कमिट करके नहीं हो उस टाइम पर, तो मैं ये कह रही हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ में आप ये नहीं कर सकते कि आप ठीक है once in a blue moon is okay, but this makes you unique that you're valuing your work and other people's time. और अगर हाँ बिल्कुल आपके वक्त की कदर करें, आप मेरे वक्त की कदर करो, तो इस तरह से चलेगा। कुछ क्लाइंट्स जैसे लेट भी आती है ना 10-15 मिनट, मैं तो सेशन खत्म कर देती हूँ, जो टाइम होता है उस पे। वो मुझे क्या, was 10 minutes late, I was like it's not my fault, I was sitting right here, you didn't come, so मेरी गलती तो नहीं है। तो खैर eventually they learn, और फिर उनको पता होता है कि लेट हो गए तो इससे तो डांट लगानी है, तो टाइम पे आते हैं। बट हर कोई सीख जाता है, जब आप सिखाना चाहो आप वो सिखा सकते हो। तो खैर मैं आपको ये बता रही थी, इसलिए मैंने वो नहीं किया। तो वेट लिस्ट इस तरह से बढ़ती जाती है कि दे वेट फॉर लाइक 1-to-1 ट्रेनिंग। Okay. So if you want, I train 3 clients at one time, ठीक है। मैंने हमेशा से ही 3 लोगों को कराया है। उसको भी मैं 1-to-1 इस तरह से कहती हूँ कि they are on separate devices, they are not able to see each other, they are not able to hear each other. So I tell one client, this is very interesting. हाँ, कि आप अपना मैंने तो ग्रुप क्लासेस सुनी हुई है कि वो साथ ही एक no, this is not group. ये है पर्सनल ट्रेनिंग है, because वर्कआउट कस्टमाइज होता है according to their strength stamina. Like I, और फिर आप उनको एक जगह ग्रुप। So I train clients who have like knee replacement surgeries, इनका बैक का इश्यूज है, मैं इन सबको भी ट्रेन करवाती हूँ ना। So obviously their workouts can't be same, they can't be fit into a group fitness class. तो 1-to-1 ट्रेन करती हूँ, but 3 clients होती हैं। Okay. So उस तरीके से मैं करवाती हूँ। अब सोचें कि अगर मैं दिन में बैक टू बैक जितने भी सेशंस ले रही हूँ, तो पहले मैं 33 मैक्सिमम ट्रेन करा सकती थी, क्योंकि मुझे भी बीच में ब्रेक चाहिए होती है। So I train from 9 to 1 and then I used to train from 6 to 8. उससे पहले इससे भी ज्यादा घंटे थे, फिर मैंने कम कर लिए। बट उसके बाद मैंने क्या किया कि जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स थे ना, आई यूज्ड टू आस्क देम कि यार जाओ मेरा स्लॉट खाली करो, क्योंकि मेरे पे इतना प्रेशर होता था वेट लिस्ट का, इतना ज्यादा। आई यूज्ड टू गेट सो मेनी हेट मैसेजेस टू कि आपके बस तो बारी नहीं आती, आप तो नखरे करती हैं। मैं कहती थी नखरा नहीं है बहन, आई एम एक्चुअली नॉट मेकिंग यू साइन अप, मतलब दिस इज माय वर्क, आई वांट टू डू इट, मेकिंग यू साइन अप। व्हाई? बिकॉज़ आप मुझे पैसे दे रहे हो। आई एम स्टिल सेइंग नो टू द मनी। व्हाई? बिकॉज़ आई नो आई वोंट बी एबल टू गिव यू द सर्विस दैट यू वांट। सो आप बजाय इसके इस पे मुझे रिस्पेक्ट करो, आप मुझे बुरी बातें सुना रही हो। सो खैर मैंने फिर ग्रुप फिटनेस क्लास स्टार्ट की, ग्रुप पीटी। ये भी लोगों की मेंटालिटी है कि इफ आई एम एबल टू पे यू हैव टू गिव मी योर सर्विसेज। भाई आप भी तो देखो ना, मैं नहीं आपको दे रही क्योंकि मुझे लगता है वरना पैसे को कौन ना बोलता है। यूज योर कॉमन सेंस। तो खैर
ग्रुप फिटनेस क्लासेस मैंने स्टार्ट की तो पहले मैंने अपनी एग्जिस्टिंग क्लाइंट से की, जिनको मैं निकालती थी ना कि जो मेरा स्लॉट खाली करो, सो दे सेड यार हमें 10 लोगों में भी ट्रेन करा दो बट प्लीज हमें निकाल क्योंकि दो। जब आप एग्जिस्टिंग जो आपके क्लाइंट्स होते हैं उनको तो वो तो पेस पकड़ लेते हैं, हाँ, उनको तो सिर्फ समझ आ एक जाता सिर्फ है। वो करना उन होता सबका है। स्टेमिना वाज समवट हाँ। सिमिलर, दे हैड ऑलरेडी रीच्ड देयर गोल्स, सो हाँ। मैंने उन सबको एक साथ कर दिया और उनकी क्लासेस देना शुरू कर दी। सो आई सॉ कि जो उस पे भी उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हुए, क्योंकि मैं पहले जब क्लासेस देती थी लाइक इनपुट यू वगैरह में, लर्न एंड एक्सपेरिमेंट हाँ, और तो वो होते 40 लोगों को तो हैंडल करना मुझे आगे से आता है, कि फॉर्म देखना और सब चीज़ें। सो वो ऑनलाइन भी मुझे था कि कैसा होगा, खैर ऑनलाइन होना शुरू किया। फिर मैंने ना ग्रुप फिटनेस क्लासेस बिगनर्स के लिए भी स्टार्ट कर दी। सो व्हाट आई डू इज, एज लॉन्ग एज यू डोंट हैव एनी इंजरी, you are like you're a beginner, you haven't worked out, you have no idea about weightlifting, so मैं उनको इकट्ठा करके एक साथ क्लास लेती हूँ। So it's not like they don't know anything, तो मैं उनको कहूँगी अच्छा अब आपने बाइसेप कर्ल करना है, ऐसा नहीं। I will show them the very basics कि आपने बाइसेप कर्ल कैसे करना है, एल्बोज कैसी होनी चाहिए, बाजू कैसे होने चाहिए, स्क्रैच से स्टार्ट कराती हूँ। फिर then there is class for someone who this is a good thing ना कि आपने levels कर दिए हैं। Exactly, तो उस पे फिर अब I am able to train a lot of clients in a day. And when they keep waiting for 1-to-1 slot, तो वो तो फिर 9,000 से ऊपर चलेगी, तो they ask me कब बारी आएगी, I'm like I have no idea, क्योंकि कोई भी लड़की जब sign up करती है, she at least trains for 3 months. So if one slot is getting free after 3 months, तो आप सोचो मैं 9,000 लोगों को कब जाके so उनको मैं कहती हूँ यार you need to trust me. कोई नखरे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, it's her work and she wants to give her best। और ये आप लोगों को तो इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि अगर कोई इंसान कमिटेड है और दिल से कर रहा है तो हमें उसको वो स्पेस देनी चाहिए और उस चीज़ की इज्जत करनी चाहिए कि कोई तो चलो दिल से कुछ तो कर रहा है, मेहनत से करना चाहता है, तो हमें वो मार्जिन देना चाहिए। सो थैंक यू सो मच अनम फॉर कमिंग हियर, फॉर टेकिंग आउट टाइम। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आपकी जर्नी डिस्कस करके, और इतनी अच्छी बातें मुझे खुद सीखने को मिली कि अब मैंने भी अपने आप को सीरियस करना है इस वर्कआउट को लेकर। बड़ी इंस्पिरेशन मिली, तो आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी बहुत इंस्पायरिंग होगा। इंशाल्लाह आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। देयर वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग इन दिस एपिसोड। सो अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं अनम से, मुझसे। मैं इनकी प्रोफाइल भी टैग कर दूंगी ताकि जो लोग सेशंस लेना चाहते हैं, यू गाइस कैन गो टू हर प्रोफाइल, यू गाइस कैन book your slots और wait list में अपना नंबर डलवा दें। शायद आपका they can opt for package C or group fitness class, उसमें जल्दी बारी आ जाती है। ग्रुप फिटनेस क्लास के लिए चलें, आप लोग कोशिश करें। So that's it for today. Thank you very much. Allah Hafiz.